ओके, तो ये हमारे पोल्यूशन चैप्टर का 10th क्लास का सेकंड पार्ट है। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट पोल्यूशंस की टाइप्स में से फर्स्ट टाइप जो है एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन सेम पोल्यूशन की डेफिनेशन की तरह रहेगी कि कंटेमिनेशन और एडिशन ऑफ एनी पार्टिकल इनटू एयर। वहाँ पे हम वाटर और लैंड की बात नहीं करेंगे कि यहाँ कंटेमिनेशन कहाँ पे हो रही है, ओनली इन एयर। एयर में जो भी पार्टिकल्स कोलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं या लोअर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रहेगी एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के आगे फर्दर हम टू टाइप्स पढ़ेंगे कि गैशियस एयर पोल्यूशन और पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उस पर भी आप लिख सकते हो कि एयर पोल्यूशन के आगे फर्दर टू टाइप्स रहेंगी, गैशियस एयर पोल्यूशन, सेकेंड टाइप रहेगी पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन, ठीक है। गैशियस में क्या होगा, जिसमें कि गैसेस की हम बात करेंगे। जो भी हमारे पास पोल्यूशन होगा एयर में वो कौन सी स्टेट में रहेगा, गैशियस स्टेट में। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस होगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे कौन से आ जाएंगे एयर पोल्यूशन में, गैशियस एयर पोल्यूशन के पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एयर में, एयर पोल्यूशन में पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन कौन सा होगा, किस पार्टिकल्स की फॉर्म में, लाइक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो एयर में अगर सेटल हो जाएं तो वो क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन मतलब पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन बन जाएंगे। लाइक डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, मिट्टी जब विंड आती है, ठीक है, तो उसके साथ डस्ट होती है। स्मोक, स्टोन ड्रिलिंग, पत्थर को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और रबर, लाइक जब रबर को बर्न करते हैं तो उसमें से ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है वो क्या है, वो रबर अनबर्न रबर होती है जो एयर में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन के टाइप है, टू टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि सोर्स, एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या है। दो तरह के सोर्स हम बात करेंगे, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। नेचुरल में लाइक बर्निंग वोल्केनोज, डस्ट, फॉरेस्ट फायर। वोल्केनोज में इरप्शन, वोल्केनोज इरप्शन में भी जब इरप्ट होते हैं तो वहाँ से भी काफ़ी गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। डस्ट है एयर में, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लगती है तो वहाँ से ये सारा क्या करता है, नेचुरल एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। मैन मेड एयर पोल्यूशन में लाइक ऑटोमोबाइल्स, जो भी गाड़ियाँ व्हीकल्स हम चलाते हैं ये, ठीक है। इंडस्ट्रीज में से जो भी वेस्ट निकलेगा, स्मोक निकलेगी। ब्रिक किल्न, जो भट्टी होती है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ठीक है, तो वहाँ से एयर पोल्यूशन सोर्स है ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अंडर कंट्रोल्ड मेथड, अंडर कंट्रोल मेथड में कि हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकते हैं कुछ मेथड्स को कंट्रोल करके। तो फोर मेन थे, एक था व्हीकलर एयर पोल्यूशन, लाइक कि जो हम ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है हम अगर उनके यूज़ को कम कर दें तो एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है उनकी मेंटेनेंस, उनको किस साइड पे ओपन करना है, लो पॉपुलेशन साइड पे ओपन करना है, ठीक है। तो और जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी ही इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया जाए, ठीक है। बर्निंग गार्बेज, गार्बेज को ओपन में बर्न ना करें बल्कि उसको हम क्या करें, डंप करके मैन्योर वगैरह में कन्वर्ट अगर हुई जा सकती हैं तो वो करें। ब्रिक किल्न्स, लाइक जो ईंटों के भट्टे होते हैं तो वहाँ से भी एयर पोल्यूशन जो है निकलता है। ये चार मेथड्स हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम व्हीकलर एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन के टू टाइप्स हमने पढ़े हैं, गैशियस और पार्टिकुलेट। तो मतलब यहाँ पे हम व्हीकलर एयर पोल्यूशन के सोर्स की बात करेंगे, क्या होता है ये एयर पोल्यूशन, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्हीकलर एयर पोल्यूशन में, ये पोल्यूशन कहाँ से होगा, लाइक पेट्रोल और डीजल, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल की वजह से ये पोल्यूशन होगा, कौन सा, व्हीकलर एयर पोल्यूशन, ठीक है। अभी पेट्रोल और डीजल की वजह से कौन कौन सी गैसेस जो हैं इन्वायरमेंट में जाएंगी एयर पोल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, रबर, ठीक है, रबर के पार्टिकल्स, जो टायर्स हैं, टायर्स को अगर बर्न करें, वो भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं तो वो रबर बर्न होकर रबर के पार्टिकल्स एयर में जाएंगे। रोड डस्ट, जब चलती हैं ये कार्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से भी डस्ट जो है वो एयर में जाएगी।
तो यहाँ पे हमारे पास एयर पोल्यूशन की जो 2 टाइप्स थी, गैशियस और पार्टिकुलेट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे गैशियस की फॉर्म में, ठीक है। और पार्टिकुलेट्स की फॉर्म में कौन से आ जाएंगे, रबर पार्टिकल्स, रोड डस्ट, ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन की टाइप होगी। नेक्स्ट है कि हमने पढ़ा कि हमने कंट्रोल, अंडर कंट्रोल मेथड है, तो किस तरह से इस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंजन्स की एफिशिएंसी अगर हम इंक्रीज कर दें, एफिशिएंसी इंक्रीज करना मतलब इंजन को हम और बेटर बना देंगे, वो कम फ्यूल पे ज़्यादा जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो इंजन एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर दें, गुड क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करें जो फ्रिक्शन कम करता हो, ठीक है, तो कम वेस्टेज होगी फ्यूल की। लेड फ्री पेट्रोल बनाएं, लेड जो है, लेड हम केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, पीबी, है ना। तो पीबी जो है लेड फ्री पेट्रोल, लेड जो है हम केमिस्ट्री में पीबी से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो लेड जो है ना, ये हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेड जो है हम कंज्यूम कर लें, ठीक है। तो लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करेंगे तो उससे भी हेल्थ जो है उस पर इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। सीएनजी का यूज़ करें, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिव क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट कौन सा किया, व्हीकलर एयर पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया है फर्स्ट, उसके स्टेप्स हमने कि कैसे कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से उसके गैशियस और पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन के टाइप्स हैं और हमने कंट्रोल कैसे करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड चलते हैं इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन पे। अभी इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेकंड अभी हम कंट्रोल मेथड्स में इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करती है ना, इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज इसकी हाई रहेगी। हाई क्यों रहेगी, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी हाई लेवल पे पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब रेंज इज़ वेरी हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो करती हैं। तो एग्जाम्पल्स के हमने रेंज की बात की है तो हम स्केल भी बता देते हैं कि स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म से लेके, मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, तो वहाँ से लेके ह्यूज शुगर मिल्स होगी, जो शुगर मिल्स होती हैं काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, रिफाइनरीज जहाँ पे पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग होती है, और अदर फैक्ट्रीज वगैरह होगी, ये हाई रेंज पे होगी, तो यहाँ पे पोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी हमने एयर पोल्यूशन की बात की है, तो गैशियस और पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन दोनों को डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज में अभी गैशियस एयर पोल्यूशन कौन कौन सी चीज़ें, प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं। तो फर्स्ट है कि इंडस्ट्रियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 गैसेस जो हैं ये तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, ठीक है, इंडस्ट्री से, और उसके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलेंगे, ठीक है, लाइक NO2, NO, NO3, N2O4, मतलब ये सारे ऑक्साइड्स जो हैं इंडस्ट्रीज से गैशियस एयर पोल्यूशन की फॉर्म में निकल सकते हैं। और पार्टिकुलेट पोल्यूशन में, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन में कौन सी जो पार्टिकल्स निकलेंगे, स्मोक, इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलती है, ठीक है, तो वो पार्टिकुलेट में एडअप हो जाएगी। स्मोक कहाँ से, चिमनीज के थ्रू जो है निकल रही है। स्टोन ड्रिलिंग, अगर मान लो सीमेंट वगैरह की कोई फैक्ट्री है या स्टोन ड्रिलिंग की, तो वहाँ से छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स जो बनेंगे तो वो भी कहाँ पे जाएंगे, एयर में। माइनिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, मतलब लाइक कोल की, गोल्ड माइंस जो हैं, मेटल की माइंस हैं, तो वहाँ से भी जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो डायरेक्ट एयर में जाएंगे और पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों की बुक में, इसी टॉपिक के साथ हेडअप किया उन्होंने, स्मोग, SMOG, ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, स्मोग। स्मोग जो है ये किस तरह से बना, ये आगे 2 फर्दर वर्ड्स का एडअप है, लाइक स्मोक प्लस फोग। स्मोक क्या होती है, जो धुआं होता है, ठीक है, इंडस्ट्री से भी धुआं निकलता है, किसी चीज़ को बर्न करते हैं धुआं निकलता है। स्मोक एक गैशियस फॉर्म में है, ठीक है, स्मोक क्या होगी, गैशियस फॉर्म में होगी। और फोग क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में क्या पड़ती है, धुंध पड़ती है, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो फोग क्या है, ड्रॉप्स होगी, मतलब लिक्विड
लिक्विड में आ जाएगा। पर जब गैस और लिक्विड ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्सअप होंगी, स्मोक भी और ड्रॉपलेट्स जो है फॉग की फॉर्म में, तो ये क्या बना देंगी, स्मोक बना देंगी। और ये जो स्मोक होती है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमंस के लिए भी। अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और एलर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा जो है, जब स्मोक का सीज़न होता है तो एलर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन स्किन पे जो है ग्रो अप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्मोक था। नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रोल मेथड कर रहे हैं तो बर्निंग गार्बेज। गार्बेज कूड़ा को जब बर्न करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन। तो बर्निंग किस चीज़ को कर रहे हैं, लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जो रिमेन बच जाता है, ठीक है, वेस्ट, ये सारा फूड वेस्ट जो भी किचन में होगा। शेल्स टेकन ऑफ फ्रॉम दी पल्सेस और राइस। जब चावल वगैरह की खेती होती है, दालों की खेती, तो उनके ऊपर से जो कवर निकलता है ना, जो एक्स्ट्रा होता है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो है वो भी वेस्ट में चला जाता है, जिसको हम तूड़ी कहते हैं हिंदी में। तो वो जो है वो भी उसको बर्न करेंगे, कुछ लोग जला देते हैं, तो वहाँ से भी एयर पोल्यूशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यूज्ड इन कंपोस्टिंग। इनको बर्न करने से अच्छा है कहाँ पे यूज़ करें, कंपोस्ट करें। कंपोस्ट करना मतलब यूज्ड इन कंपोस्टिंग मीन्स ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह से जो वेस्ट है उसको बर्न करने से अच्छा है कि हम उसको कंपोस्टिंग में यूज़ करें। कंपोस्टिंग मीन्स कि जो मैन्योर वगैरह प्रिपेयर करने को, जो खाद होती है एग्रीकल्चर वर्क में यूज़ होती है, उसको हम क्या करें कि ये जो वेजिटेबल वगैरह फ्रूट जो कौ ढंग की मटीरियल है, इसको हम क्या करते हैं कि अर्थ के अंदर जो है इसको डग करके, तो वहाँ पे इसको स्लो बर्निंग प्रोसेस से हम मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कंपोस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है, बर्न करने से जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से अगर पोल्यूशन बर्निंग करके हो रहा है, तो दो तरह के पोल्यूशन होंगे, एक तो गैशियस पोल्यूशन, एक पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। गैशियस में कौन कौन सी गैसेज रहेंगी बर्निंग के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगी बिकॉज बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और सेकंड रहेगा कि हार्मफुल गैसेस, बाकी भी गैसेस हो सकती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अगर अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है, ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है। और पार्टिकुलेट में अगर बर्न हो रहा है तो स्मोक मटेरियल रहेगा, ठीक है। ये बर्निंग गार्बेज का हो गया। और लास्ट हमने 4 मेथड्स बोले हैं, ठीक है। तो 4th मेथड में आएगा ब्रिक किल्न्स। किल्न्स मीन्स भट्टे, जो ईंटों के भट्टे होते हैं, तो उनमें क्या रहेगा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स। ये जो किल्न्स होती है ये ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करने के लिए बनी होती हैं। तो आप लोगों ने ट्रैवल करते टाइम भी देखा होगा कि काफ़ी किल्न्स जो है बड़े बड़े भट्टे होते हैं ईंटों के, जिनमें से स्मोक जो है हमेशा निकलती रहती है, ठीक है। तो किस तरह से हम जो है ब्रिक्स की प्रेपरेशन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फर्स्ट है स्टेप, फर्स्ट क्या रहता है, रॉ मॉइस्ट क्लियर, कि सबसे पहले हम क्ले जो मिट्टी होती है ना उसको पानी के साथ मॉइस्ट करके, तो उसको जो है ब्रिक की शेप दे देते हैं, ठीक है। देन उसको हीप में अरेंज करते हैं, मतलब जो भट्टा होता है उसके अंदर जहाँ पे चिमनीज वगैरह बनी होंगी उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। और साथ में वहाँ पे जो है स्लो वुड फायर प्रोसेस चलता है कि स्लो स्लो हम बर्निंग करते हैं वहाँ पे। बर्निंग के बाद क्या होता है कि उस पूरे मटेरियल को जो बर्न हो रहा है उनको कवर करके रखते हैं हम एक मड के मिक्सचर से, ठीक है। मतलब वो स्लो बर्निंग होगी इसलिए हमने मड का मिक्सचर उसके ऊपर किया होगा। फिर उस प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी दिनों तक चलता है, 1 डे प्रोसेस नहीं होगा, फ्यू डेज तक ये प्रोसेस चलेगा। और प्रोडक्ट में क्या मिलता है, जब ईंटें बन जाती हैं तो प्रोडक्ट में एक तो स्मोक रिलीज होती है, ठीक है। स्मोक कहाँ से रिलीज होती है, जो टॉप ऑफ द किल्न के ऊपर, जो सबसे ऊपर टॉप पे स्मोक जो है रिलीज होगी। और वो रिलीज, इनकी हाइट जो है, भट्टे जो होते हैं इनकी हाइट क्यों ज़्यादा होती है, ताकि ये जो पोल्यूशन है लोअर लेवल पे ना हो, हाई एयर लेवल पे जो है ना, ऊपर स्काई लेवल पे पोल्यूशन चला जाए, क्योंकि नीचे ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पोल्यूशन के नहीं आएंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से इस प्रोसेस से निकलती हैं, एक तो ब्रिक्स निकलती हैं जिनका कलर क्या होता है, रेड ब्रिक्स, ठीक है। साथ में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऐश, बिकॉज हमने वुड को जो है यूज़ किया है और यहाँ पे क्ले की यूज़ हो रही थी, मिट्टी, तो वहाँ से ऐश जो है, ठीक है, वो बन के निकलती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में। ब्रोकन ब्रिक्स,
सारी ब्रिक्स प्रॉपर तो बनी नहीं होंगी, कुछ ब्रिक्स टूटी भी होंगी, ब्रोकन ब्रिक्स भी निकल सकती हैं। और लॉट ऑफ हीट एंड स्मोक, काफ़ी ज़्यादा हीट और स्मोक जो है वहाँ पे निकलती है। तो हम यहाँ पे खुद डिवाइड कर सकते हैं इनको गैसियस और पार्टिकुलेट फॉर्म में। तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या निकलेगा, लाइक हीट निकल जाएगी यहाँ पे, है ना। पर पार्टिकुलेट फॉर्म में ब्रोकन ब्रिक्स, ऐश जो है, स्मोक जो है, ये पार्टिकुलेट फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने जो है एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर लिया और किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और एयर पोल्यूशन की 2 टाइप्स की हैं। नेक्स्ट हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे।